आगे सृष्टि विषयक प्रश्न हुआ कि सृष्टि को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का रचना की गई, अंडर स्वेदक उद्भिज अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया गया, लेकिन भगवान को पसंद नहीं आए। फिर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि की सबसे पहले जो मनुष्य हुए वो महाराज मनु और पुत्री हुई शत्रुपा, उन्हीं से सृष्टि का आगे वर्णन हुआ। महाराज कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, जिनमें दिति सबसे बड़ी थी, और दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। महाराज युद्ध हुआ, जो स्वर्ग का राज्य है वो दैत्यों के पास चला गया। दैत्यों के राजा महाराज बलि। अदिति महारानी ने कश्यप जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्र देवताओं को राज्य प्राप्त हो जाए। तो महाराज यहाँ कश्यप जी महाराज ने सुंदर उपदेश किया पयोव्रत का, कि पयोव्रत करना चाहिए। 14 दिन का व्रत है। जिन माताओं के यहाँ पर संतान नहीं होती उनको भी अगर ये व्रत कराया जाए तो ऐसा कहते हैं कि उनके यहाँ भी संतान प्राप्ति होती है। माता अदिति ने 14 दिन का व्रत किया और श्री भगवान की कृपा हुई, वो सगर्भा हुई और उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। साक्षात त्रिलोकी के नाथ 52 अंगुल के बनकर के 52 भगवान के रूप में साकार हो गए। और महाराज सभी ने जय जयकार लगाई, बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की, वामन भगवान की। श्री भगवान 52 अंगुल के बन करके आए, प्रकट हुए और माँ से कहा कि माँ मुझे किस लिए आपने याद किया है, बताइए मेरा प्रयोजन क्या है आने का। तो अदिति महारानी अपने मन की बात कही, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए प्रकट किया है कि मेरे पुत्र देवताओं का राज्य जो है स्वर्ग का, वो मांग करके आप ला करके दीजिए। किससे? महाराज बलि से, राक्षसों के राजा से। यहाँ प्रश्न हुआ कि भगवान ने अपने आप को 52 अंगुल का क्यों बनाया। महाराज इसके पीछे राज ये है क्योंकि श्री भगवान जानते हैं कि मुझे मेरी माँ ने किस लिए बुलाया है, किस लिए बुलाया, मांगने के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने संदेश दिया है कि अगर आप मांगने जा रहे हो तो अपने आप को छोटा बना करके जाओ। हाँ महाराज, बड़े होकर के अहंकार रख के आप मांग नहीं सकते, और वैसे तो मांगना चाहिए ही नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं पर अपने तन के काज, अपने लिए कभी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे बातों में कहा कि परहित के कारण मोहिन आवत लाज। अगर समाज का कोई कार्य हो और हमको मांगना पड़े तो पीछे भी रहना नहीं चाहिए, दूसरों के लिए मांग लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। श्री भगवान ने 52 अंगुल का अपने आप को इसलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे अगर मैं बड़ा बन करके जाऊंगा तो फिर बलि से स्वर्ग का राज्य मांग नहीं सकता हूँ, और मेरी माँ मुझे यही काम देने वाली है। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलोगे जय जय श्री राधे। हाँ, तो महाराज वामन भगवान आए, फिर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और अपने अनुसार उनको वस्त्र प्रदान किए। भगवान को कौपीन प्रदान की गई, कमंडल प्रदान किया गया और खड़ाऊं दी गई। महाराज सुंदर पुस्तक दी गई उनके बगल में गीता जी की, और सुंदर एक ब्राह्मण बटुक बना करके महाराज बलि के दरवाजे पर भेज दिया। इसने माता अदिति ने महाराज बलि के दरवाजे पर जब जाकर के पहुंचे हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य देखा। सुंदर यज्ञशाला बनाई है महाराज बलि ने। 100 यज्ञ करना चाहते हैं, अभी 99 वाला चल रहा है। यज्ञशाला में भगवान दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, साथ में गुरुजी बैठे हैं, गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, वो मंत्र बोल रहे हैं और राजा बलि आहुति दे रहा है। श्री भगवान दरवाजे पर आकर के वामन के रूप में खड़े हो गए और मंत्र बोल रहे हैं, आहुति दे रहा है। लेकिन इतने में ही बलि की नजर चली गई दरवाजे पर, और श्री भगवान तैयार हैं, बुला लो। श्री भगवान के सुंदर रूप को देख करके महाराज बलि की आंखें जुड़ गई भगवान से और देखते ही रह गए। इधर गुरुदेव बार बार मंत्र बोल रहे हैं और बलि से कह रहे हैं बलि आहुति दे, लेकिन बलि तो अब नहीं है।
हाँ महाराज, अब कैसे होगा? जिसने भगवान को पा लिया वो भगवान का ही हो जाता है, फिर ये बताने के लायक नहीं रहता कि भगवान ऐसे हैं कि भगवान वैसे हैं। हाँ। मैं ढूंढता था तेरा पता, मैं ढूंढता था तेरा पता, और तेरा पता मिला नहीं, और जब मिला तेरा पता तो अब पता मेरा नहीं। जब से मैंने तुझे जाना है अब मैं नहीं रह गया, मैं तो बस तुझ में समा गया हूँ। हाँ हाँ महाराज, बलि की नजरें जुड़ गई और फिर बलि उठा। भगवान खड़े खड़े सोच रहे हैं कि कितनी सुंदर यज्ञशाला बनाई है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, और माँ ने मुझे ऐसा काम दे दिया कि बलि को मैं छल करके लाऊं। कैसे? इसको कैसे छलूं? इसमें कोई कमी तो नजर नहीं आ रही। हाँ सज्जनों, याद रखना, भगवान भी हमारे साथ छल नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी। वो कमियां ढूंढता है कि इसमें कमी क्या है, तब वो हमें छलता है, हमें दुख देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बलि उठा, बार बार गुरुदेव ने कहा बेटा बैठो यज्ञ करो, लेकिन बलि को तो देख लिया भगवान को और उठ करके चल दिया। आंखें जुड़ी हैं, दरवाजे पर गया और सुंदर ब्राह्मण बटुक को देख करके प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम है, कितने सुंदर लग रहे हो हैं? आपको जवाब नहीं, और मेरे यज्ञशाला में पधारे हो तो मेरा सौभाग्य का क्या कहना कि आप मेरे दरवाजे पर आए। आइए ब्राह्मण देवता, बड़ा सुंदर स्वागत करके लेकर के आ रहे हैं भरत जी। हाँ कोई बात नहीं, वो नहीं, वो तो रमेश जी ने पूछा था मुझे, इसलिए मैंने कह दिया ले आओ। वो भजन सुना दो तेरे द्वार। हाँ चिंता ना करो, सब आएगा, थोड़ा सब्र करो। हाँ वही सुनाएंगे। हाँ हाँ अब मैं क्या कह रहा था भूल गया, याद दिलाओ। ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में खड़े थे दोनों, वो मुझे याद है, पर ये असली बात नहीं बता रहा। ये कह रहा वामन देवता, तो मेरे को यूँ कर रहा था ठहर जाओ, 10 मिनट ठहर जाओ। हाँ हाँ क्योंकि अभी वामन भगवान जो है ब्यूटी पार्लर गए। हाँ प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। हाँ चलो कोई बात तो नहीं, पहले कथा सुनो, उसके बाद में झांकी देखा। तो महाराज वामन भगवान को लेकर के आए। बलि महाराज, बड़ा सुंदर रूप है भगवान का, क्या कहने। महाराज इस रूप को देख करके वहां पर राजा बलि की बेटी खड़ी थी, उसके मन में भाव आ गया, राम राम इतना सुंदर बेटा है, भगवान अगर मोह दे दे तो मैं उसे स्तनपान कराऊं, जी भर से उससे लाड कराऊं। श्री भगवान ने मन ही मन कह दिया तथास्तु, आपकी ये कामना भी पूरी करेंगे। हाँ आगे बढ़े, बलि लेकर के गया तो गुरुदेव की नजर गई वामन भगवान पर और समझ गए कि ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात तीनों लोगों का नाथ है और आज मेरे चेला को ठगने के लिए आया है। महाराज गुरुदेव ने कहा राजा बलि इधर इधर। राजा बलि ने कहा गुरुदेव क्या हुआ? बोले इधर आ। कान में कहा कि देख ये जो तेरे सामने खड़ा है नहीं कोई वामन नहीं है, ये साक्षात तीनों का लोगों का नाथ है और तुझे ठगने के लिए आया है। कभी कोई संकल्प मत कर लेना, नहीं बेटा लुट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तेरा। महाराज बलि तो बहुत चक्का रह गया, गुरुदेव की तरफ देखने लगा। गुरुदेव क्या कहा आपने, फिर से कहना। बोले हाँ तुझे बता रहा हूं कि ये तीनों लोगों का नाथ है, कोई वामन भगवान नहीं है, ये साक्षात विष्णु है और तुझे ठगने के लिए आया है। बलि ने कहा गुरुदेव आप कैसे गुरु हो? अरे गुरु ने यदि पहचान लिया कि शिष्य के घर पर भगवान आए हैं तो आप शिक्षा कैसी दे रहे हो मुझे? ये गुरु की शिक्षा है।
गुरु की शिक्षा तो ये होना चाहिए थी, बेटा तेरा सौभाग्य जाग गया, तेरे यहाँ तीनों लोगों का नाम चल करके तेरे दरवाजे पर आ गया, लुट जा इसके चरणों में, कुछ भी रखना नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दे किसी पर। ये शिक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि मैं संकल्प ना करूं। या तो आपकी बात सच है, अगर ये नारायण है तो आपको शिक्षा दूसरी देनी चाहिए थी, हैं गुरुदेव? आप मुझे रोक रहे हो देने से? मैं तो जो ये कहेगा वो करूंगा। और सुनो, मैं आपको भी आज से अपना गुरु नहीं मानता। मैं त्यागता हूं ऐसे गुरु को जो भगवान के दरवाजे पर जाने से रोकता हो, ये कहता हो कि केवल मेरी पूजा कर, भगवान की पूजा नहीं करनी। ऐसे गुरु को मैं नहीं मानता। और बलि ने जल लिया और गुरु का त्याग कर दिया। हाँ, और सच बात है, जाके प्रिय ना राम वेदेगी तजिए ताही यद्यपि परम सही। आपका कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर आपको भगवान के दरवाजे पर जाने से रोक देवे, कथा में दान देने से रोकता हो, ऐसे को त्याग देने में ही भलाई है। जैसे बलि ने किया, गुरु बलि तजो भरत में तारी। राजा बलि ने गुरु को त्याग कर दिया और भरत की मां ने, भरत ने अपनी मां को त्याग कर दिया जब से राम से दूर किया मां ने। सज्जनों, ये सच बात है, भरत ने अपनी मां को मां नहीं कहा कैकेयी को कभी। जब से उसने राम का विछोह कराया भरत से, तब से उसने मां कहना ही छोड़ दिया। कैकेयी जब गई थी भरत मिलाप में साथ में, तो एक ही प्रार्थना की थी राम से कि राम, आज मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। ये मांगने नहीं कि तू अयोध्या में वापस चल, पर बेटा मैं तुझसे आज कुछ मांगने आई हूँ। क्या? तो कैकेयी ने रो करके कहा कि जब से तू वनवास आया है तब से भरत ने मुझे माँ कहना छोड़ दिया है। बेटा मैं यही चाहती हूँ कि कृपा कर दे कि भरत मुझे माँ कहने लगे। और राम ने प्रयास भी किया, लेकिन भरत ने कहा भैया जान मांग लो, जान दे दूंगा, लेकिन कैकेयी को अपनी माँ स्वीकार नहीं करूंगा। जो राम से अलग कर दे उसको मैं माँ क्या, मैं कोई भी दर्जा देना नहीं चाहता, इसलिए बार बार मुझे ना कहें। सज्जनों, यहाँ त्याग कर दिया है राजा बलि ने गुरु का। और फिर वामन भगवान के सामने आकर खड़ा हुआ, प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप इतने सुंदर हो, कहो तो मैं आपका किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा अपने को ब्याह की आवश्यकता नहीं, वैसे ही पहले इतनी सारी, प्रेम से बोलो, ब्याह की आवश्यकता नहीं। तो फिर बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूं? ले आओ, आइए। वामन भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं। आप लोग उठे नहीं, भगवान आपके बीच में स्वयं चले आएंगे, इसलिए बैठ करके आप दर्शन करेंगे। ये महाराज बलि है, राजा बलि। हाँ जी, आइए। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले। तेरा के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे। आइए बड़े प्रेम से दर्शन भी करते रहें और ठाकुर का सुंदर दर्शन दोनों हाथों से मिठी मिठी तालियों से। प्रेम से
पंडित जितेंद्र जी आप चलाइए अपने अनुसार धीरे धीरे। देखो भैया वामन भगवान को कोई पकड़े नहीं, दूर हट जाइए, लोगों को दर्शन करने दीजिए। अब वो इतने भी बच्चे नहीं है कि वो चल ना सके। हाँ छाता ऊपर कर दीजिए, इनका चेहरा दिखना चाहिए, सभी लोग दर्शन करें वामन भगवान के। हाँ आइए भैया। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान लेना मेरा। आज लुटा मेरे सर्वस अपना, मान लेना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान लेना मेरा। आज लुटा मेरे सर्वस अपना, मान लेना मेरा। मिट जाएगा पल में देख रे, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का मेरा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगल भग दे रे गोरी, भगल भग दे रे गोरी। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे गोरी, ओ भगत भर दे रे गोरी। देखिए आप लोग बैठे हैं, ये जो माताएं खड़ी हो रही है खड़े ना हो प्लीज। एक एक करके भगवान आपके पास में आ रहे हैं, आप लोग खड़े ना हो, दर्शन करो बैठ करके। वहीं पे आ रहे हैं भगवान। जय हो। डोल चुकी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान।
भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। प्रेम से तालियां बजा के जरा भगवान जी का सुंदर स्वागत करें।